अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सुबह से अपना व्लॉग शुरू किया है। अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मेरे बेटे को ना ये वाइट पराठा बहुत अच्छा लगता है। मैदे का जो पराठा होता है ना, उसको वो बहुत पसंद है। अगर ये वाला पराठा हो तो वो खुशी से खा लेता है, नाश्ता कर लेता है। तो आज रात को मैं आटा गूंदना भूल गई थी, तो अभी वो नाश्ता नहीं कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही ना आटा थोड़ा सा लिया है, मैदा थोड़ा सा लिया है, और उसमें नमक और थोड़ा सा पानी डाल के उसको इस तरह से पेस्ट बना के ना, तो वही मैंने फ्राई पैन पे डाल दिया। इसी तरह से जिस तरह क्रेप बनते हैं ना, तो उसी तरह से मैंने कहा जल्दी से मैं इसको नाश्ता बना दूँ। स्कूल की भी देर हो रही थी और ऐसे तो ये नाश्ता कर नहीं रहा था, तो फिर मैंने ना बस फटाफट से इसके लिए जैसे तैसे करके ना इसका फेवरेट पराठा इसको बना के दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने कहा ये बिस्तर वगैरह सारे मैं सेट कर दूँ, बेड बना लूँ और ब्लैंकेट्स वगैरह सारे उठा लूँ, और झाड़ू तो फिर बाद में ही लगाऊंगी। पहले मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अगर पहले सफाई करने लग जाती हूँ ना, तो फिर खाने की बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। फिर हमारे यहाँ तो गैस भी नहीं होती, तो वो फिर जब गैस आती है तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, और इसी तरह से ना देर हो जाती है बहुत ज़्यादा खाने की। तो मैं अब खाना पहले बनाती हूँ, फिर सफाई वगैरह सारी झाड़ू बाद में लगाती हूँ। अब दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए ना, तो टाइम की समझ ही नहीं आती, दिन इतने जल्दी गुजर जाता है। अभी मैंने सारे ब्लैंकेट्स यहाँ पे रखे हैं, तो इनको मैं अभी उठा के ना तय करके अभी मैं यहाँ पे सारे इकट्ठे रख रही थी बेड पे। मैंने कहा एक ही दफ़ा फिर यहाँ से उठा के बाहर लेके जाऊँगी, बरामदे में रखूँगी इन सबको। ऐसे तो हर जगह ये पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं, तो कमरे में अलमारी में भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि ये वहाँ पे रख सकूँ। तो पहले मैंने सारे चारपाइयों पे और बेड पे जितने भी थे कंबल वो सारे तय करके यहाँ पे रखे, और फिर अभी इनको मैं उठा के बाहर रखूँगी बरामदे में। अगर सामने पड़े हुए हों ना ये कंबल, उसके बाद तो बहुत बुरे लगते हैं, मैंने तो इसलिए इनको मैं साइड पे ही रख देती हूँ। तो बरामदे में ना पेटी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर ही मैं इन सबको तय करके सुबह रख देती हूँ, फिर शाम को वहाँ से उठा के ले आती हूँ। तो फिर साइड पे पड़े हुए होते हैं ना, तो नज़र भी नहीं आते हैं, और कमरा इस तरह बहुत बुरा लगता है। हर चीज़ कमरे में ही पड़ी हुई है। हमारा तो कमरा इतना फुल हुआ है, हमारा भी सामान है और कुछ इन लोगों का अपना सामान है जिनका ये घर है, तो वो बहुत ज़्यादा फुल हुआ है। और ऐसी जो और चीज़ें होती हैं ना, वो मैं कहती हूँ कमरे में मैं ऐसा कुछ भी ना रखूँ, बाहरी साइड पे रखूँ, क्योंकि फुल भरा हुआ कमरा ना मुझे बहुत बुरा लगता है। हर चीज़ ऊपर नीचे पड़ी हुई होती है। और फिर मैंने खाना वगैरह बनाया है, और अभी खाने से फ्री हुई हूँ, किचन का सारा काम ख़त्म किया है। तो मैंने कहा अभी कमरे से मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि ऊपर से तो सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और अभी बस झाड़ू ही लगाना था। तो वो मैंने किचन का काम पहले ख़त्म किया है, उसके बाद मैंने कहा आराम सुकून से ना झाड़ू लगाऊंगी और कमरा सारा साफ़ करूँगी। तो यहाँ से अभी मेरा झाड़ू भी लग गया है, काम मेरा ख़त्म हो गया। और अभी अम्मी यहाँ पे रोटियाँ बना रही हैं। ये खाने के लिए रोटी नहीं बन रही इतनी मोटी रोटियाँ, ये चूरी अम्मी बना रही हैं। तो उसको ना इस तरह से डो बना के पहले इस तरह मोटी मोटी रोटियाँ इनकी बनाते हैं, फिर तंदूर पे लगाती हैं, और उसके बाद फिर इसको कद्दूकश जो होता है ना, उसके ऊपर इनको कद्दूकश करते हैं, तो वो उस तरह से इसकी चूरी बनती है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है हमारे घर में ना। तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आज हमने ये बनाई है। पहले भी बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे गर्मी थी ना, तो इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती, गर्मी में तो ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा है, तो फिर हमने सोचा कि अभी अपने लिए बना लेते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मक्खियाँ थी, तो मैंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है, और ये थोड़ी सी जो अभी मैंने कद्दूकश करनी है ना, वो बाहर रखी है, और इसको इस तरह से साथ साथ कद्दूकश करती रहूँगी। और फिर ये जो चूरी निकलेगी ना, उसको गरम करेंगे, देसी घी और शक्कर डाल के इसको गरम करते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो ये चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे घर में जब चूरी बनती है ना, मुझे तो नाश्ते में भी कुछ और अच्छा नहीं लगता, चूरी बस अच्छी लगती है। मैं शाम को भी चाय के साथ यही लेती हूँ, और सुबह नाश्ते में भी, क्योंकि ये सबकी ही फेवरेट है, और मेरे तो बहुत ज़्यादा है। मुझे ना वैसे मैं जब नाश्ता करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, मैं नाश्ता कर ही नहीं सकती, लेकिन चूरी जो इसके साथ मैं नाश्ता कर लेती हूँ।
और ये बच्चों के भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अभी बना रही थी। मैंने कहा अभी बना लेती हूँ, फिर शाम को चाय के साथ बच्चों को भी दे दूँगी। और अभी यहाँ पे मैं धूप पे बैठ के कर रही थी ना, तो आज धूप इतनी तेज़ थी, गर्मी लगने लग गई है। वैसे तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है ना, जब गर्मियों में भी बारिश होती है तो मुझे सर्दी लगने लग जाती है, इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी लगती है। और सर्दियों में तो ना ही पूछे मुझे कितनी सर्दी लगती है। तो अभी मैं यहाँ पे ना धूप पे बैठ के करी थी, लेकिन धूप आज बहुत तेज़ ही, बैठे नहीं जा रहा था। और अभी मैं यहाँ पे ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये वीडियो बना रही थी, एक हाथ से काम कर रही थी, तो वो मुझसे ना सही से हो नहीं रहा था। तो इस तरह से ना मैं इसको कर रही हूँ कद्दूकश, और इसके अंदर से जो ये निकल रही है ना, उसको मैं अलहदा एक साइड पे कर रही हूँ। और ये जो छोटे छोटे इसके पीस बच जाते हैं ना, ये इसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो खाए नहीं जाते इतने बड़े पीस, ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो इनको फिर फ्राई नहीं करते हैं। इसलिए मैं यहाँ साथ साथ निकाल रही हूँ इसमें से जो निकल रही है, और जो बड़े पीस बच रहे हैं ना, तो उनको मैं अलहदा साइड पे करती जा रही हूँ। और ये मैंने साथ बर्तन भी रखा हुआ है, इसी में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं। साथ मैंने कपड़ा भी इसके ऊपर रखा हुआ है, मैंने कहा इसके ऊपर ना बैठ जाएं, लेकिन फिर भी मक्खियाँ है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अभी खाने का टाइम हो रहा था, तो आज मैंने खाने में चने बनाए थे, तो उसके साथ फिर मैंने सोचा चावल ही बॉईल कर लेती हूँ। मम्मी कह रही थी चावल बॉईल कर लो, क्योंकि इसके साथ हमारे घर में ना चावल ही खाए जाते हैं, रोटी इतनी शौक़ से कोई भी नहीं खाता। तो मैं यहाँ पे आई थी चावल निकालने के लिए, और ये मैंने ना बर्तन भी साथ में गिरा दिए हैं। जल्दी जल्दी में कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो समझ नहीं आती, फिर काम हम बढ़ा ही देते हैं। और यहाँ से मैंने चावल निकाले, मैंने 2 ही गिलास निकाले हैं, 2 से भी थोड़े से कम ही थे, तो हमारे लिए ना इतना काफ़ी हो जाता है। और अभी मैं इनको भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। हमने ना सारा इस तरह का जो राशन है, चावल, चीनी और दालें जो होती हैं ना, वो सारी हमने बाल्टी में डाल के और इधर साइड पे रखी हुई हैं किचन में, क्योंकि हमारे घर में ना चूहे इतने ज़्यादा हैं, चूहों की लाइनें लगी हुई हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ ना सामने नहीं रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किसी इस तरह के बड़े जार में या फिर बाल्टियाँ हमने रखी हुई हैं, उनमें रखते हैं। मसाले भी अब तो मैं सारे बाल्टियों में रखती हूँ, क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जा सकती ना। और चूहे तो फिर अगर किसी चीज़ के पास से भी गुजर जाए, तो मैं तो वो चीज़ यूज़ ही नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे, और साथ में अचार है, साथ मैंने रायता बनाया है। इसमें मैंने इतना ज़्यादा पुदीना डाला है, बहुत मज़े का बना था। चावल तो सिर्फ अचार के साथ ही अच्छे लगते हैं, रायता वगैरह अगर ना भी हो ना, तो इस तरह बॉयल हुए चावल हो, साथ चटनी हो और अचार हो, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई कहते हैं ना कि आज चावल बॉयल करने हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो आज रोटी बनाने से जान छूट गई है। तो बस अभी यहाँ पे सब खाना खाएंगे, और मैं आपसे लूँगी इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। दुआ में हम सबको याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।